जय श्री राधा कृष्ण। सुनो कान्हा, तुम खास ही नहीं हर एहसास में हो। धड़कता दिल यूं ही नहीं, तुम हर धड़कन में हो। मुलाकात कब होगी पता नहीं, मगर हर तलाश में हो तुम। तलाश पूरी हो ना हो, मगर हर ख्याल में हो। सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ इस कलयुग में भी चमत्कार होते हैं। परमात्मा अपने भक्तों के लिए, अपने प्रेमी जनों के लिए कुछ भी करते हैं, किसी भी हद को पार करते हैं। जो अनहोनी सा लगता है वो तक अपने आप हो जाता है। बस जरूरत है ऐसे भक्त की, और आप भी करके देखना। अपना विश्वास, अपना समर्पण का भाव, अपनी भक्ति को मजबूत करना, फिर देखना ये सब आपके साथ भी हो सकता है। अब आज इस वीडियो में आपको एक अविश्वसनीय सत्य घटना बताती हूं जो हुई जय नारायण बाबजी के साथ। पेशे से ये वकील थे। क्या आप सोच सकते हो ऐसी क्या घटना हुई होगी? देखो, मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसे आगरा मालवा के नाम से जाना जाता है। उसके न्यायालय में ही ये घटना घटी थी, वो भी करीब 70-80 लोगों के सामने। और जिन्होंने भी इस घटना को साक्षात देखा, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। ये घटना 1932 की है। उस समय जय नारायण बाबजी एक बहुत बड़े वकील हुआ करते थे, बड़े सज्जन और ईमानदार, साथ ही बड़े प्रेमी और शिव भक्त। जो भी केस वो अपने हाथ में लेते थे उसमें उन्हें सफलता मिलती ही मिलती थी। स्वभाव उनका इतना नर्म था कि वो कहते थे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सब मेरे कान्हा की कृपा से ही अच्छा हो जाता है। उनके घर और न्यायालय जाने के रास्ते में आता था बैजनाथ मंदिर। उसी मंदिर में वकील साहब नियम से रोज जल चढ़ाने जाते थे। फिर वही कुछ देर भोलेनाथ के सामने बैठकर उनका ध्यान करते थे। जिंदगी बढ़िया चल रही थी, पर कई बार जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो हमें अंदर तक हिला देता है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि ठाकुर जी चाहते हैं कि हम अध्यात्म से उनके साथ ज्यादा जुड़ सके। और ऐसा ही एक वाकया एक समय वकील साहब के साथ भी हुआ क्या, एक बार उनके हाथ में एक केस आया। वो केस इतना उलझा हुआ, इतना घुमावदार था कि क्या ही कहूं। उस पर 34 तारीखें आने के बाद भी कोई फैसला हो ही नहीं पा रहा था। वकील साहब के मन में भी तरह तरह के विचार घर कर रहे थे। उनके अपने परमात्मा पर पूर्ण विश्वास था कि भाई जो होगा अच्छा होगा, और ये उनकी जिंदगी का सबसे लंबा चलने वाला केस था। अधिकतर तो जल्दी ही फैसला हो जाता था। न्यायालय के और वकील उन्हें बार बार कुछ ना कुछ कटाक्ष कर ही देते थे कि हर बार तो तुम जीतते रहते हो, अब की बार तुम्हारा जीतना मुमकिन नहीं है, ये है वो है। लोगों का स्वभाव भी होता है कि वो तुम्हें आगे बढ़ाने की जगह तुम्हें पीछे खींचते रहते हैं। और सारे जो और लोग थे वो मिलकर शायद उनका आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश ही कर रहे थे, पर वकील साहब अपनी बात पे अटल थे। साथ ही उन्हें अपने परमात्मा पर भी पूर्ण विश्वास था। अब एक दिन कुछ बहुत ही अद्भुत सा हुआ क्या, उस दिन केस की तारीख थी। नैया अभी भी अधर में थी। लग रहा था केस अभी और 10-12 तारीखें तक खिंचेगा। ठीक है, इतना ज्यादा उसके अंदर डिस्कशन पॉइंट बना हुआ था। उनके पक्ष के लोग बहुत विचलित थे, पर किया ही क्या जा सकता था। दूसरे पक्ष के लोग केस को खींच रहे थे और फैसले को और देर करवाना चाहते थे। वकील साहब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें भी दिल्ली दूर ही लग रही थी। उन्हें पता था कि भाई इसमें समय लगेगा, इसमें भी टाइम लगेगा। अब एक दिन केस की तारीख पर वो केस पर जाने से पहले अपने रोज के नियम की तरह ही बैजनाथ मंदिर में गए, बाबा का, भोलेनाथ का जल से अभिषेक किया और वही शांति से बैठ गए। वो ध्यान करने के लिए परमात्मा के समीप बैठे, और उस दिन तो ऐसा ध्यान लगा जैसे पहले कभी लगा ही नहीं। उन्हें समय का बिल्कुल भान ही नहीं रहा, और ये बात भी भूल गए कि भाई उन्हें तो माथा टेक कर केस की सुनवाई के लिए जल्दी से कोर्ट जाना है। वहां पर बहुत सारे लोग उनका इंतजार जो कर रहे थे।
वकील साहब ये सब बातें भूल गए और भोलेनाथ के ध्यान में बैठ गए और ऐसा बैठे कि बस बैठ ही गए। वो 7 बजे मंदिर में पहुंचे थे और आज उनके मन के तार अब भोलेनाथ के साथ कुछ ऐसे जुड़े कि उन्हें समय का बिल्कुल अंदाजा नहीं था और समय बीतता गया। 11:30 बज गए। तभी अचानक से मंदिर के पुजारी जी ने शंखनाद किया। अब शंखनाद की जोर की आवाज सुनकर एकदम झटके से वकील साहब का ध्यान टूटा और वो हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगे। अपनी घड़ी देखी तो हैरान ही रह गए क्योंकि उस समय 11:30 से ज्यादा का समय हो रहा था। घड़ी देखते ही वकील साहब भागते हुए कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने देखा कोर्ट रूम में बस थोड़े से ही लोग हैं और जज साहब आराम से बैठे हुए हैं। जय नारायण बाप जी भागकर जज साहब के पास पहुंचे और कहने लगे, साहब मुझे क्षमा करें, मुझे आने में देर हो गई, मैं समय पे नहीं आ सका। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप आगे की तारीख मुकर्रर कर दीजिए जिससे मैं अगली तारीख पर पैरवी कर सकूं। उनकी बातों को सुनकर जज साहब हंसने लगे और बोले, जय नारायण ये कैसी बातें करते हो, किस केस की तारीख दूं? ये केस तो तुमने खत्म ही कर दिया है। अंतिम निर्णय अभी तो मैं तुम्हें सुना कर चुका हूं और थोड़ी देर पहले ही सबने आपको बधाइयां भी दी थी केस जीतने के लिए। वकील साहब हैरान परेशान मुंह खोल के खड़े हुए और जज साहब की बात सुन रहे हैं। उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कह रहे हैं क्योंकि केस तो अभी बहुत खींचने वाला था और वो घबरा कर बोले, क्या केस खत्म भी हो गया? तो जज साहब बोले, हाँ और नहीं तो क्या, आज सुबह जब मैं घर से कोर्ट रूम के लिए निकला था तब मेरे मन में भी यही भाव था कि केस तो अभी काफी लंबा चलेगा, लेकिन भाई आज तो तुमने ऐसा हुनर दिखाया, मैं तो तुम्हारा कायल हो गया, मैं इतना सरप्राइज रह गया और मुझे तुम्हारे पक्ष में ही फैसला देना पड़ा। तुम्हारे पास हर बात का जवाब था, हर बात का तोड़ था और तुम तो देखते ही देखते सब चीजों को तुमने सीधा कर दिया। अब जज साहब की बात सुनकर वकील साहब बोले, आप ये सब क्या कह रहे हैं, मैं तो अभी मंदिर से आ रहा हूं। इतने में कोर्ट में काम करने वाले जो अन्य वकील थे वो भी वहां आ गए और जय नारायण बाप जी से कहने लगे, अरे वकील साहब आप ये क्या कहते हो, अभी कुछ देर पहले ही तो आपने केस जीता है और अब कौन सी तारीख लेने के लिए आप आए हो? वो सब मजाक कर रहे थे। अब उन सब की बातें सुनकर वकील साहब बड़े हैरान थे, पसीने उनको झरझर आ रहे थे। वो कहने लगे, तुम सब मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? मैं लेट आया हूँ इसलिए ऐसा मेरे साथ व्यंग कर रहे हो क्या, मेरे साथ मजाक कर रहे हो? सब कहने लगे कि अरे हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम सच कहते हैं, थोड़ी देर पहले ही तो आपके पक्ष में फैसला आया है, तभी तो आप यहाँ से चले गए थे फैसला आने के बाद। अब वकील साहब बेचारे बड़ा सोच रहे अब क्या करें क्या कहें। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है, अगर मेरे पक्ष में फैसला आया है तो मैंने कोर्ट डायरी के अंदर सिग्नेचर जरूर किया होगा। और ये सोचकर वकील साहब ने केस डायरी मंगवाई। केस डायरी खोलकर देखने लगे कि अगर फैसला हुआ है और अगर फैसला मेरे पक्ष में आया होगा तो मेरे हस्ताक्षर भी जरूर होंगे। मैं देखना चाहता हूं मैंने हस्ताक्षर कहाँ किए हैं। जब उन्होंने कोर्ट की केस डायरी मंगाई और अपने सिग्नेचर देखे और जैसे ही उन्होंने सिग्नेचर देखकर वो हैरान रह गए, सोचने लगे बिल्कुल मेरे जैसे सिग्नेचर कौन कर सकता है। तब सबने कहा, अरे ये आप ही के तो हस्ताक्षर हैं, आप ही ने किए हैं, क्यों इतना सोच रहे हो? तब वकील साहब सारी बात समझ गए और उन्हें सोचते देर नहीं लगी कि ये सब किसकी करामात है। उन्होंने उसी क्षण उसी कोर्ट रूम में अपना जो वकील का कोट था वो उतार दिया और भागते हुए बैजनाथ जी के मंदिर में पहुंच गए और मंदिर में जाके भगवान के चरणों में गिर गए और दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, नाथ आज आपने मेरा स्वरूप धारण करके बिल्कुल काम को सीधा कर दिया जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। अब मैं आपकी कितनी प्रशंसा करूं, आपके लिए क्या कहूं। बस अब मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरा सारा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। आज से मैं आपकी सेवा में यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। और कहते हैं उस दिन से जय नारायण जी ने सब कुछ त्याग दिया, संन्यास ले लिया। और आपको विश्वास नहीं होगा, अभी तक आगरा मालवा के उस न्यायालय में भक्त जय नारायण जी की मूर्ति स्थापित है।
और जिस स्थान पर भगवान ने जय नारायण जी का रूप धारण किया था, उस कक्ष में भी अभी भी भक्त जय नारायण जी की मूर्ति लगाई गई है। उस मूर्ति के सामने ही अभी तक फैसले किए जाते हैं। और जिस केस डायरी में भगवान ने जय नारायण बन के हस्ताक्षर किए थे, कहते हैं बहुत सारे वकील अभी भी उसकी फोटोकॉपी अपने पास संभाल कर रखते हैं। वो केस डायरी आज भी संभाल कर रखी हुई है। बताया जाता है कि जिस जगह ये डायरी रखी हुई थी, एक बार उस रूम में आग लग गई थी, पूरा सामान जल गया, लेकिन सिर्फ वो अलमारी जलने से बच गई जिसमें ये डायरी रखी हुई थी। इस सत्य घटना से ये स्पष्ट है कि परमात्मा अपने भक्त का रूप धारण करके उसके सभी कार्यों को पूर्ण करने आते जरूर हैं। और यही चीज मैं आपको कह रही हूँ, बस एक बार वो विश्वास, वो भाव रख के देखो, बाकी फिर आपकी सारी जिम्मेदारियां, आपकी सारी परेशानियां ठाकुर जी खुद ले लेते हैं। भगवान बैजनाथ के प्रति अटूट आस्था रखने वाले बाप जी के साथ हुए इस चमत्कारिक घटनाक्रम को जीवंत रखने की कोशिश की गई है और इसी के लिए संगमरमर से बनी बाप जी की ध्यान मग्न प्रतिमा मंदिर के सभा मंडप में भी स्थापित की गई। इस अलौकिक वृतांत वाला कक्ष आज भी न्यायालय में इस गाथा को संजोए हुए है। आगरा के वकील आज भी बाप जी की तस्वीर अपने रूम में लगाते हैं, भगवान की तरह ही। कहा जाता है कि बाबा बैजनाथ नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर में कई चमत्कारी घटनाएं हुई हैं। अच्छा, क्या आपको पता है इस मंदिर का जीर्णोद्धार, उसका जो रिपेयर है, उसको जो ठीक करवाने का काम है, वो एक अंग्रेज कर्नल ने करवाया था। इस प्रसिद्ध मंदिर में बड़ी संख्या में दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते हैं। आगरा मालवा का प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ महादेव का मंदिर उज्जैन से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर में सड़क मार्ग से वर्ष भर में कभी भी जाया जा सकता है। बहुत ही कन्वीनियंट रास्ता है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर पिछड़े उसमें कि आप पहुंच नहीं सकते। इस मंदिर से जुड़ी एक घटना सन 1879 की बताई जाती है। उन दिनों भारत में ब्रिटिश शासन था। उन्हीं दिनों अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। इस युद्ध का संचालन आगरा मालवा की ब्रिटिश छावनी के लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन को सौंपा गया। कर्नल मार्टिन समय समय पर युद्ध क्षेत्र से अपनी पत्नी को कुशलता का समाचार भेजते रहते थे। युद्ध लंबा चला और एक समय ऐसा आया कि संदेश आने बंद हो गए। तब उनकी पत्नी लेडी मार्टिन को चिंता सताने लगी कि कहीं कुछ अनर्थ ना हो गया हो। कुछ समय बाद कर्नल मार्टिन सकुशल लौट आए। उन्होंने पत्नी को भगवान शिव की महिमा सुनाई कि कैसे उन्होंने उनकी अफगानिस्तान सेना से रक्षा की। इसके बाद पति पत्नी अंग्रेज होते हुए भी, क्रिश्चियन होते हुए भी नियमित रूप से बाबा बैजनाथ की सेवा करने के लिए, पूजा करने के लिए उस मंदिर में आते थे। और जो लेडी मार्टिन थी, उन्हीं की इच्छा पर कर्नल मार्टिन ने सन 1883 में बैजनाथ महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जो मंदिर के शिलालेख पर आज देखोगे ना, तो उस पे आज भी आगरा मालवा के इस मंदिर में पूरा वृतांत लिखा हुआ है। पूरे भारत भर में अंग्रेजों द्वारा निर्मित ये एकमात्र हिंदू मंदिर है। अच्छा, अगर अब ये बात की जाए कि ओरिजिनली मंदिर कब बना, तो मंदिर में विराजे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के बारे में कोई विशेष तथ्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन मंदिर के सामने स्थित सती के ओटले पर मौजूद शिलालेख पर उकरी हुई लिखावट को गौर से देखने पर 1116 लिखा दिखाई देता है, जिससे इस बात का कुछ प्रमाण सा मिल जाता है कि ये मंदिर करीब 1000 वर्ष पुराना है। देखा आपने, अपने भक्तों का भाव सच्चा हो तो मेरे ठाकुर जी कुछ भी कर सकते हैं। बोलो भक्त और भगवान की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। मेरी इस दीवानगी में कुछ कसूर तुम्हारा भी है कान्हा। तुम इतने प्यारे ना होते तो हम इतने दीवाने ना होते। जय श्री राधा कृष्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अगर इस सत्य घटना ने दिल को छुआ, दर्शनों की लालसा बढ़ी, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके प्रभु का विश्वास सबके दिलों में मजबूत करो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।